छोटी और बड़ी, इधर क्या बोलते हैं? सब वायु को पकड़ने के समान। वायु को आज तक कोई नहीं पकड़ा। मनुष्य का जीवन 5 प्रकार से, कितने प्रकार से है? 5 प्रकार। मैं बोल के अंत कर दे रहा हूँ। पहला, मनुष्य का जीवन भात के समान है। आज आप दिखाई दे रहे हैं, कल दिखाई। आज आप दिखाई दे रहे हैं, कल दिखाई नहीं देंगे। असली जीवन परमेश्वर के पास। जिस परमेश्वर ने आपको रचना है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसी के पास आपकी आत्मा चली जाती है। उस आत्मा के साथ परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। हमने जैसा इस पृथ्वी पर रह करके जीवन बिताया है, उधर उस न्याय में हमें वो प्रभु सुनाएगा फैसला। एक अपराधी को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, सीधे जेल नहीं डालती है। कहाँ डालती है? जज के पास। जज सवाल करता है, क्या तुम अपराधी हो? तो गवाही देने वाले हो। अगर गवाही प्रमाणित हो गया यही अपराधी है, तो उसको जेल की सजा होती है। 7 साल, 14 साल, 20 साल जो भी। हमारी गवाही 3 लोग देते हैं। कितने लोग? 3 लोग। मैं गलत काम कर रहा हूँ, पहला गवाही आप देंगे। कौन गवाही देंगे? परमेश्वर के सामने आप देंगे। दूसरा गवाही कौन देंगे? मालूम नहीं? मालूम? पत्थर भी चिल्ला उठता है, जिसमें बोलने की शक्ति नहीं। अगर मनुष्य आपकी गवाही नहीं दे पा रहे हैं, ये छत गवाही देगा परमेश्वर के सामने। क्योंकि उस दिन परमेश्वर पत्थरों के मुंह को भी क्या कर देगा? खोल देगा। बच नहीं सकते हैं परमेश्वर का न्याय में। हमने कैसा जीवन जिया, परमेश्वर सब देखता है। तीसरी गवाही परमेश्वर के स्वर्गदूत देंगे। कौन देगा? सब लोग बोलना। स्वर्गदूत। हमारी गवाही और कौन देगा? तीसरा, स्वर्गदूत। एक व्यक्ति के पीछे 2 स्वर्गदूत होते हैं। कितने स्वर्गदूत? 2 स्वर्गदूत। परमेश्वर के वचन के अनुसार, समय नहीं है, बोल के अंत कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के पीछे 2 स्वर्गदूत होते हैं। एक स्वर्गदूत आपकी रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? आपकी रक्षा करता है, आत्मा में, प्राण में और शरीर में। और एक स्वर्गदूत का काम क्या है? वह हमारे कामों को हिसाब रखता है। हमारे कामों को क्या करता है? हिसाब रखता है। हम दिन भर जहाँ कहीं भी रहे हैं, वो स्वर्गदूत हमें कभी नहीं छोड़ता। जब हम अपने बिस्तर में आ जाते हैं, सो जाते हैं, तुरंत वो परमेश्वर के पास चला जाता है, हमारा हिसाब को लेकर के जाता है। ओ तिमोथी भैया, दिन भर क्या किया? नहीं प्रभु, प्रार्थना किया। ठीक है। बाइबल पढ़ा? बाइबल पढ़ा। हमको आराधना किया? हाँ, आराधना किया। दिन भर क्या किया? नहीं प्रभु, आलू लगे, प्याज लगे, हल तोड़ा, वो सब कुछ किया। माता पिता का आज्ञा माना? हाँ, माना हो गई। भैया अब मोबाइल, सब कुछ वो स्वर्गदूत लेकर के जाता। और क्या किया? तिमोथी भैया, एक व्यक्ति को मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। परमेश्वर लिख दिया। परमेश्वर के न्याय के दिन में कोई नहीं बच सकते हैं, याद रखना। क्योंकि एक स्वर्गदूत हमारा पूरा हिसाब किताब लेकर के किसके पास जाता है? परमेश्वर के पास। याद रखना, कोई नहीं बच सकता। भयंकर वो समय आने वाला है। उसके बाद परमेश्वर के लोग जब उठाए जाएंगे, ये पृथ्वी जलाई जाएगी, और जो पृथ्वी के चीजों पर भरोसा करने वाले हैं, वे भी उसके साथ जलाए जाएंगे। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य का जो दुख और पीड़ा है, उसमें से गुजरना पड़ेगा। एक छोटा सा वायरस जब 2019 मार्च महीना में जब स्टार्ट हुआ, जब सरकार ने लॉकडाउन घोषणा किया, गाड़ी का साइलेंसर बजते ही सब घर में दुबक जाते थे। सबके अंदर में डर था, कहीं हमारे घर में कोरोना ना आए। सरकार ने घोषणा कर दिया, हाथ नहीं मिलाओ। हमने हाथ मिलाना बंद कर दिया। यह है मनुष्य की हालत। एक छोटा सा वायरस जो मनुष्य को, बड़े बड़े लोगों को, धनी से धनी व्यक्ति को, करोड़ से करोड़ कमाने वालों को, जब ये छोटा सा बीमारी मृत्यु के भय से
हिला सकता है, वो महान परमेश्वर क्या नहीं हिलाएगा आपको। याद रखना, हम गलत काम करके परमेश्वर के राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। याद रखना, प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा बड़ी अनुग्रह करे, सहायता करे। काफी समय हुआ, कल मैं इधर लास्ट रहूंगा। अगर और भी प्रभु का वचन को सुनना, समय पर आना, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है। प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता करे। हमारा काम है सबसे पहले बुराई से मन फिराना। प्रभु का यही इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए, सदा के लिए नरक को चला जाए। मैं छोटी सी अपनी गवाही देकर अंत करता हूँ। मैं भी आप ही के समान, और मेरा जन्म तो मसीह परिवार में हुआ, लेकिन मेरे मम्मी और पापा जो हिंदू बैकग्राउंड से हैं, और घर में वो पूजा पाठ वगैरह होती थी। इधर होता नहीं, मुझे मालूम, लेकिन हमारे मम्मी पापा शैतान को मानने वाले थे। शैतान को एक दिन मानने में अगर गड़बड़ हुआ तो पापा नहीं सो पाते थे। ऐसे परिवार था। जब प्रभु के वचन को सुना, विश्वास किया, हमारे घर में वो पुजारी लोग रहते, पुजारी लोग ना इधर रहता, पुजारी घर से निकाल दिया। मेरा पापा जब घर से निकाला गया, पूरा गांव मेरे पापा के विरुद्ध में हो गया, तो विदेशी धर्म को लेकर के आया। गांव से निकल जाओ। पापा जो है गांव से निकल गया, जंगलों में रहा। उनका कपड़ा 1 से 2 महीना चला, बाकी सब कटने लगा। पापा जो है नंगा रहने लगा प्रभु के नाम से। लेकिन कभी भी पापा प्रभु को छोड़ने का वो अपने मन में नहीं था। भूख के कारण पापा का जो पेट पूरा घुल चुका था, भूख के कारण पापा का आँख पूरा खत्म हो चुका था। और इसलिए मैं भी जब प्रभु को उद्धार करके जब ग्रहण नहीं किया था, कॉलेज के समय में पैसे के तंगी और अभाव के कारण मैं नक्सली ज्वाइन कर लिया। मम्मी पापा को मालूम नहीं था। अब हम लोग इधर पैसा मिलने लगा, बुराई करने के लिए पैसा। जितने लोगों को मारते थे उतना पैसा मिलता था। मैं गुमला में पढ़ाई किया हूँ +2, और उसके बाद में मैं एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मृत्यु तक चला गया था, मृत्यु। और फिर प्रभु ने वहाँ से भी बचाया। और उसके बाद मैं मेरे जीवन में कोई शांति और आनंद नहीं था। ये 2011 की बात है। मेरे जीवन में शांति और आनंद नहीं था। तो मैं सोचने लगा, मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैं एक आत्महत्या करने के लिए एक रस्सी पकड़ा। रस्सी को पकड़ करके रात के करीब 1:35 में मैं आत्महत्या करने की कोशिश। 8 बजे से 4 बजे तक कल रात में मुझे प्रार्थना करो तो 8 बजे से 4 बजे तक होता है। कल है तो अनंत जीवन तुम्हारा है। ये मेरे कानों में जब गूंज रहा था कि अनंत जीवन क्या है, प्रभु ने जब ये वचन को दिया, मैं सोच लिया कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। मुझे आगे की अब क्या करना चाहिए। कॉलेज भी छोड़ चुका हूँ, और अब मेरा जो एम्बिशन है, डेस्टिनेशन है, वो भी खत्म हो चुका है। मेरे जीवन में शांति नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए। मैं बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। और जैसे मैं प्रभु से माफ़ी मांगा, मेरे जीवन में एक अलग प्रकार की शांति आना स्टार्ट हुआ। मैं सुबह गुमला से, हमारा गांव जो है करीब 60 किलोमीटर है, मैं कॉलेज छोड़ करके भाग गया अपना घर, क्योंकि मैं इधर बुरे लोगों के साथ था, तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ता। इसलिए वो ग्रुप को भी छोड़ा, कॉलेज भी छोड़ा, मैं अपने गांव चला गया। मेरे को घर तक खोजने के लिए वो लोग आया, पार्टी वाले ना, वो लोग खोजने के लिए आया। मैं सोचने लगा ये लोग ज़बरदस्ती उठा के ले लेगा, मुझे भाग जाने चाहिए। मैं उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में मैं करीब 2 साल रहा, वहाँ से ITI ज्वाइन किया। ITI ज्वाइन करने के बाद प्रभु की इच्छा थी कि मैं प्रभु की सेवा करूँ, स्पष्ट था। और मैं ITI ज्वाइन किया, लेकिन ITI कंप्लीट नहीं कर पाया पैसे का अभाव के कारण। मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट आज तक वही ITI में है। मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता हूँ।
और उसके बाद में मैं 2012 में बपतिस्मा लिया पूर्ण मन विश्वास के साथ। और प्रभु ने 2014 में सेवा में बुलाया। 2014 में सेवा में आने के बाद प्रभु अब तक सेवा में रखा है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और साथ में मैंने सोचा पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और कुछ मेरे पास जेरॉक्स कॉपी होता है सर्टिफिकेट का, उसी के माध्यम से मैं लड़की ना हो जाए जो लड़की है की पक्का अभी मैं एमए का दो वो लड़का है वो लड़के के ना चाहिए तो वो प्रभु आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना तीन वो के ना चाहिए और एमए का डिग्री कंप्लीट हो और प्रभु की और सेवा अच्छी में ना मैं हो आगे बढ़ूं। तो हर में इसके बाद हमारी सेवा आरा में है और 31 तारीख 1 तारीख को वहाँ के लिए भी आप आइले मैं पहली बार इधर 2016 में आया था, पटना में आया था और इधर की स्थिति को देखने के बाद मुझे लगा कि बिहार दूसरी बार जाना चाहिए। तो बड़े अंकल लोग वो नाम लेकर के बोला आपको उधर नालंदा जाना है। नालंदा का रास्ता कैसा है मुझे नहीं मालूम। ये भाई ये से फिर ना भी पी लो लोकेशन देखा, लोकेशन भी कौन सा गलत है दिखा था। फिर भी मुझे यहाँ पर आने के बाद काफ़ी आनंद लगा आप लोगों के साथ मिलने के लिए। मुझे लगा था नालंदा बहुत क्या इनका सर है क्या बोलते बहुत चौर टाउन बातें क्षेत्र होगा और रहने का बहुत अच्छा सुविधा होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। फिर भी प्रभु एडजस्ट करने में बड़े ही अनुग्रह किया। मैंने सबसे पहला चीज़ एक चीज़ सीखा कि आप लोगों का दिल बड़ा है ना। जो भी किया मेरे साथ सेवा किया उस सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रेम के लिए, आप लोगों के स्वागत के लिए सारा श्रेय प्रभु को जाता है। तो कल आराधना के ठीक समय कान आप लोग जरूर आना, ठीक है। जरी कान प्रभु वचन पर हमारी सहायता करें। प्रार्थना। सभी भाई बहने प्रार्थना में घुटने में आइए। अनुग्रहकारी प्रेमी पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में प्रभु जी दोपहर की बेला में आपने मुझे घुटना टेक कर प्रार्थना करने का मौका दिया, समय दिया। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका वचन बांटने के लिए आपने अपने दास तिमोथी भैया को खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम सभी भाई और बहन और छोटे बच्चों को बताया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपसे विनती किया था कि जो भी वचन देंगे हे परमेश्वर अपनी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से देने पाए। प्रभु जी हे उद्धारकर्ता प्रभु, ये वचन आपकी ओर से हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन छोटे बच्चे आपका वचन सुने प्रभु सांसारिक रीति में नहीं रखिए बल्कि उन्हें आत्मिक रीति में बढ़ाइए ताकि आपके नाम की महिमा इन वचनों के द्वारा होने पाए। प्रभु जी जहाँ भी जाए लोग प्रभु आपकी महिमा करने पाए, आपका जय जयकार करने पाए, शैतान की शक्ति से दूर रहने पाए। परमेश्वर हम आशीष चाहते हुए एक छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बात के जवाब दीजिए मुझे। आपने बोला ना एक बात कि क्या हम मान लें कि आशी के दिन प्रभु यीशु का जन्म लिए थे, कैसे साबित करें कि आशी के दिन जन्म लेते हैं दिसंबर को? धन्यवाद। ये क्वेश्चन किया आपने, उसका जवाब नहीं दिया। हाँ धन्यवाद। भैया ने बताया कि आज के दिन हमारा धर्मशास्त्र बाइबल में नहीं आया कि आज के दिन ही प्रभु ने का जन्म हुआ है, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र बाइबल का इतिहास एक अलग किताब है। इससे पहले का इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास में लिखा गया है 25 दिसंबर 316, याद रख लीजिएगा डेट। एक मनुष्य का जन्म पैदा हुआ था जिनका नाम था ख्रिस्टी, हमारा इतिहास बताता है। यदि आपके पास समय हो तो 31 दिसंबर को रात में जो प्रोग्राम है
आपका धर्मशास्त्र पुस्तक से आप लोग को हम पढ़ने के लिए देंगे। 25 दिसंबर 316 हमारा एक भाई ऋषि मनुष्य का जन्म हुआ था। उन्हीं के आधार पर आज तक हम और ईसा मसीह का वंशज है, ऐसा हम लोग का मानना है, जैसा इतिहास बताता है। मानना हुआ ना। ये कर पेंट और कर कोचित लाल बारा ये देखिए ये बर्रा देखिए इनका साड़ी वापर बाड़ा ये इनका साड़ी वापर बाड़ा रोक ले दवा बिटिया बांधा खाली से करके चाल के लिए सवाल विचार उत्पन्न होने के बाद आदमी नास्तिक हो जाता है। बैटरी के लगे लिखे ना बहुत लोग आज चालू है सवाल मन में आना चाहिए, उसका उत्तर देंगे। सब लोग ले बैठे को खाली ना 1 घंटा चलतो बड़े डबल मंगा लेंगे हमें। आइए आज एक गीत के साथ हम लोग दान करेंगे और सभी भाई बहनें पहले खड़े हो जाए, गीत गाएंगे और दान करेंगे। उसके बाद में हम केक काटेंगे। उसके बाद केक काटने के बाद केक खाने के बाद आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है। भोजन हार बच्चे हार मनुष्य करके जाएंगे अपने घर। और कल आराधना का दिन है और आप लोग एक याद कीजिए 31 दिसंबर को रात में शनिवार दिन पड़ता है। आज का दिन विशेष रूप से प्रोग्राम है। अब उसमें 8 बजे से मीटिंग चालू होगी, रात के 4 बजे तक सोने के लिए दिन भर आप लोग को मौका दे दिया जाएगा। तो ये लेकिन उस दिन जरूर आइए क्योंकि ये एक भैया है, उस दिन 2 भैया रहेंगे। बनाता हमें ताकि उसकी महिमा मिल कर करे मंडली में प्रभु की महिमा होती रहे। मंडली में प्रभु की महिमा होती रहे। तंबू का नमूना मूसा को देखे, दिखाया स्वर्गीय बातों को हमें। तंबू का नमूना मूसा को देखे, दिखाया स्वर्गीय बातों को हमें। मंडली का भेद पाकर युद्ध में महिमा प्रभु की हम दिखाए। मंडली का भेद पाकर युद्ध में महिमा प्रभु की हम दिखाए। मंडली में प्रभु की महिमा होती रहे। मंडली में प्रभु की महिमा होती रहे। आएगा प्रभु अपनी महिमा में अपने लोगों को ले जाने के लिए। आएगा प्रभु अपनी महिमा में अपने लोगों को ले जाने के लिए। बाट हम जोते हैं वो दिन के लिए, जहाँ सदा हम महिमा करेंगे। बाट हम जोते हैं वो दिन के लिए, जहाँ सदा हम महिमा करेंगे। मंडली में प्रभु की महिमा होती रहे। मंडली में प्रभु की महिमा होती रहे। पीढ़ी से पीढ़ी
योगाना